everyone, so this is True Sam from Study Lives. So today we are going to start new chapter number 6, the desert. पहले desert means होता है रेगिस्तान. Explore means find out. When you think of desert, do you always picture sand dunes and thorny cacti? मीन जब भी आपको कोई डेजर्ट्स के बारे में आप जब भी नाम सुनते हो डेजर्ट्स का, तो फिर आपके माइंड में यही पिक्चर इमेज आती होंगी कि डेजर्ट्स मीन्स रेती के ढेर होते हैं और उधर एक कैक्टस का प्लांट होता है जिसमें कांटे लगे होते हैं. However, there are three major types of deserts and not all of them are sandy or hot. मीन्स मेनली तीन तरह के डेजर्ट होते हैं. ऐसा नहीं कि उन सभी डेजर्ट में सिर्फ रेती होंगी या फिर उन सभी डेजर्ट्स में गर्मी होंगी. फाउंड आउट व्हाट दीज आर लाइक. उन डेजर्ट में सिर्फ ये सैंडी और हॉट नहीं होता. उन डेजर्ट में और भी बहुत चीज़ होती है जो हमें इस चैप्टर में ढूंढना है. डेजर्ट्स ऑक्यूपाई अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. मीन जो डेजर्ट होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, अर्थ में से डेजर्ट जो होता है 1/3 हिस्सा, अर्थ का 1/3 हिस्सा डेजर्ट्स लेते हैं. मीन्स 1/3 हिस्सा डेजर्ट्स होते हैं अर्थ का. अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली. मीन जो ये डेजर्ट होता है वो ज़्यादातर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के पास में ही रहते हैं. जैसे मान लो मैं इधर एक डायग्राम बना रहा हूँ. यहाँ पे एक सर्कल है. आपको तो पता है अर्थ के जो बीच वाली लाइन जो होती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं. इक्वेटर से बस थोड़ा सा ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है. जो कैंसर होता है वो नॉर्थ साइड में होता है और इधर कैप्रिकॉर्न आता है. कैप्रिकॉर्न जो होता है वो साउथ साइड में होता है. मीन्स जो डेजर्ट होता है वो कैप्रिकॉर्न और कैंसर के पास में ही ज़्यादातर मिलते हैं. दिस रीजन रिसीव्स लेस देन 250 mm ऑफ रेन इन अ ईयर. डेजर्ट में सिर्फ 250 mm से भी कम बारिश आती है पूरे साल में. द रेनफॉल पैटर्न इज नॉट अ सीजनल वन. मीन्स उधर की डेजर्ट की जो बारिश आती है, ऐसा नहीं कि वो जैसे इधर जून और जुलाई में बारिश आती है, ऐसा नहीं कि उधर मंथ देख के बारिश आती है. उधर कभी भी बारिश आ जाती है. इंस्टेड रेन यूजुअली ऑकर्स एज अ सडन वॉयलेंट थंडरस्टॉर्म्स. उधर जो बारिश होती है वो कभी भी आ जाती है. और जो वॉयलेंट थंडरस्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान होता है. और जो आंधी तूफान होते हैं डेजर्ट में वो भी कभी भी आ जाते हैं. डेजर्ट आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट. मीन जो डेजर्ट होते हैं वो कॉन्टिनेंट्स की वेस्ट साइड में पाए जाते हैं. कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप. डेजर्ट आर यूजुअली ड्राई, हाउएवर नॉट ऑल ऑफ देम आर हॉट. मीन्स जो डेजर्ट होता है वो सूखे होते हैं. ऐसा नहीं कि वो डेजर्ट के अंदर सिर्फ गर्मी ही होगी. ऐसा नहीं है. कुछ डेजर्ट में ठंडी होती है, मीडियम रहते हैं. गर्मी नहीं होती, गर्मी होती है लेकिन सभी डेजर्ट में नहीं होती. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेजर्ट: हॉट डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. जो डेजर्ट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट वन होता है हॉट डेजर्ट, सेकंड होता है टेम्परेट डेजर्ट और थर्ड होता है कोल्ड डेजर्ट. जो हॉट डेजर्ट होता है, द हॉट डेजर्ट इंक्लूड द सहारा एंड द कलाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका, द अटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, द मैक्सिकन डेजर्ट इन मैक्सिको, द थार डेजर्ट इन इंडिया एंड द ग्रेट सैंडी डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया. मीन्स हॉट डेजर्ट में सहारा और कलाहारी डेजर्ट आते हैं. ये कहाँ है? ये दोनों अफ्रीका में है. द अटाकामा डेजर्ट आता है जो साउथ अमेरिका में है और मैक्सिकन डेजर्ट आता है जो मैक्सिको में है. और हमारे इंडिया में से थार डेजर्ट आता है और ग्रेट सैंडी डेजर्ट आता है जो ऑस्ट्रेलिया में है. यहाँ पे उनकी पिक्स दी गई है. फिर थर्ड पेज में दिया गया है द टर्की डेजर्ट. द टेम्परेट डेजर्ट इंक्लूड द गोबी डेजर्ट ऑफ मंगोलिया एंड द डेजर्ट ऑफ ईरान एंड टर्की. मीन्स तो टेम्परेट डेजर्ट मीन्स वो डेजर्ट जिनका टेम्परेचर मीडियम होता है.
टेम्परेट डेजर्ट में गोबी डेजर्ट आता है जो मंगोलिया में है। मंगोलिया एक कंट्री का नाम आता है। एंड द डेजर्ट ऑफ ईरान और टर्की, और ईरान और टर्की भी कंट्री का नाम है। ईरान और टर्की में भी जितने भी डेजर्ट होंगे वो सभी टेम्परेट डेजर्ट हैं। द कोल्ड डेजर्ट आर फाउंड इन द पोलर रीजन अराउंड द आर्टिक एंड द एंटार्क्टिक सर्कल्स। मीन जो कोल्ड डेजर्ट जो होते हैं वो पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं, और जो पोलर रीजन्स होता है वो आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल के आसपास होता है। यहाँ पे दिया भी गया है मंगोलियन सेटलमेंट और ये एंटार्क्टिका। द मंगोलियन डेजर्ट हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट फॉर अबाउट हाफ एन ईयर। मीन जो मंगोलियन डेजर्ट जो होता है, मंगोलियन डेजर्ट पहले कोल्ड डेजर्ट की कैटेगरी में आता है, और मंगोलियन डेजर्ट का जो टेम्परेचर होता है एवरेज मीन्स मीडियम टेम्परेचर होता है, उसका एकदम मीडियम टेम्परेचर होता है। मीडियम टेम्परेचर मीन्स ऐसे उधर का इतना टेम्परेचर रहता है कि इंसान जम ना जाए, इंसान जमने से बस थोड़ा सा नीचे होता है, और उधर का टेम्परेचर सिर्फ हाफ साल के लिए होता है इतना। इन एंटार्क्टिका द विंटर टेम्परेचर इज -30 डिग्री सेल्सियस। एंटार्क्टिका में जो विंटर का जो टेम्परेचर होता है -30 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें एक इंसान भी जम सकता है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट। रेन रेयरली फॉल्स इन द डेजर्ट। मीन जो बारिश होती है वो कभी भी डेजर्ट में कभी भी आ जाती है। When it comes in the form of thunderstorm। जब भी बारिश आती है वो आंधी तूफान में ही आती है। ऐसा नहीं कि बारिश जैसे इधर बूंद गिरती है वैसे उधर बूंद नहीं गिरती, उधर आंधी तूफान के साथ ही बारिश आ जाती है। द डेजर्ट स्काई इज क्लियर एंड क्लाउडलेस। मीन्स उधर डेजर्ट का जो आसमान है वो एकदम साफ है। वो साफ इसलिए है क्योंकि उधर कोई भी बादल नहीं है, इधर बादल रहते हैं इसलिए इधर इतना क्लियर नहीं है। दिस कॉजेज द डे टाइम टेम्परेचर टू राइज रैपिडली। मीन जब दिन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है। मीन्स वो दिन से रात तक बहुत जल्दी बढ़ता है। बट द टेम्परेचर ड्रॉप सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द नाइट। और वो रात से सुबह तक बहुत धीरे धीरे टेम्परेचर होता है, बहुत धीरे धीरे टेम्परेचर चलता है उधर का। फैंटास्टिक। द डे टाइम एयर टेम्परेचर कैन रीच 58 डिग्री सेल्सियस इन द सहारा डेजर्ट। मीन सहारा डेजर्ट का जो दिन का जो टेम्परेचर है वो 58 डिग्री सेल्सियस है, और सहारा डेजर्ट का सॉइल टेम्परेचर जो है मीन्स जो मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो है 80 डिग्री सेल्सियस। नबी फोर्थ पेज में प्लांट लाइफ। ये नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ मीन्स डेजर्ट के प्लांट्स के बारे में बात की गई है, पौधों के बारे में। प्लांट्स हैव मेड वेरियस अडेप्शंस टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट ऑफ द हॉट डेजर्ट रीजन। मीन जो प्लांट है डेजर्ट में, प्लांट्स के लिए बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डेजर्ट में गर्मी होती है ना, डेजर्ट में वही प्लांट उग पाते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी सहन कर सकें, डेजर्ट प्लांट्स हैव अडेप्टेड इन ऑर्डर टू गेट एज मच वाटर एज पॉसिबल एंड ऑल्सो टू रिड्यूस वाटर लॉस। और डेजर्ट में पानी की भी कमी होती है, और एक और पॉइंट है कि डेजर्ट में वही प्लांट जी पाते हैं जो बहुत कम पानी यूज़ करे, और कम पानी तो यूज़ करे और वो प्लांट वाटर लॉस बचाते हैं। मीन्स उधर पानी कुछ की जो कमी हो, पानी जो वेस्ट होता है, उधर का जो पानी वेस्ट होता है उनसे भी वो बचाते हैं प्लांट्स। सम प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट कैन रीच डीप विद इन द सॉइल टू ऑब्टेन वाटर, वाइल अदर हैव ब्रांच रूट्स टू गेट वाटर ओवर अ वाइड एरिया। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत लंबे रूट होते हैं, जिसमें अभी फोटो बना, ऐसे लंबे रूट होते हैं जो एकदम गहराई तक चले जाते हैं। गहराई तक इसलिए जाते हैं, मिट्टी के अंदर इतनी गहराई तक इसलिए जाते हैं क्योंकि उधर पानी की कमी रहती है, और मिट्टी के गहराई में ही पानी मिलता है, क्योंकि बारिश का जो पानी गिरता है वो सॉइल में तो जाता है। while other have branch roots to get water over a wide area। और कुछ प्लांट्स की ब्रांच रूट्स,
ब्रांच रूट्स मीन्स फैले हुए, जैसे इधर फैल गया, उधर फैल गया, इस साइड फैल गया, वैसे उनके जो रूट्स होते हैं वो फैले होते हैं। वो इसलिए फैले होते हैं क्या उनको ज़्यादा मात्रा में उनको पानी मिल सके। फिर नेक्स्ट लाइन में दिया गया है सम प्लांट्स हैव नीड लाइक लीव्स टू रेड्यूस वाटर लॉस। कुछ प्लांट्स के पास सुई जैसे पत्ते होते हैं, क्या है पानी की जो वेस्टेज होती है, वेस्ट होता है ना पानी, वो कम हो सके। सच लीव्स ऑल्सो प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। जिनके सुई जैसे जो पत्ते होते हैं उनका एक और पॉइंट है कि उनको एनिमल्स खा नहीं सकते, क्योंकि जो काव वगैरह जो गाय है वो पत्ते खाते रहते, पत्ते खाती रहती है, तो फिर वो इन पत्तों को इसलिए नहीं खा सकती क्योंकि ये सुई जैसे पत्ते हैं, क्योंकि सुई उनके दांतों में मुंह में चुभ जाएंगे, इसलिए नहीं खा सकती। फॉर एग्जाम्पल द बैरल कैक्टस हैज पाइन लाइक लीव्स। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो जो बैरल कैक्टस एक प्लांट का नाम है जो डेजर्ट में उगता है। बैरल कैक्टस के पास पिन जैसी पत्ते होते हैं बैरल कैक्टस के पास। सम कैक्टी हैव अ थिक लेयर ऑफ वैक्स ऑन देयर स्टेम्स एंड लीव्स टू रिमेन वाटर एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन। कुछ कैक्टस के पास उनकी स्टेम्स में एक थिक लेयर होती है, मीन्स एकदम पतली से एक वैक्स की लेयर होती है। एंड लीव्स टू रिमेन वाटर एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन, क्योंकि उधर उनको प्रोटेक्शन भी तो चाहिए ना, क्योंकि सन बहुत गर्मी डेजर्ट में भेजता है। वो उनके पास वैक्स इतनी पतली सी वैक्स जैसी इसलिए रहती है क्या उनको सन से प्रोटेक्शन मिल पाए। Many cacti store water in their swollen stems or leaves. मीन्स कुछ कैक्टस जो है होते हैं वो अपने पानी को कुछ कैक्टस स्टोर करते हैं ना अपने स्टेम्स और अपने पत्तों में वो पानी को स्टोर करके रखते हैं। स्वोलन मीन्स फूली हुई होता है। अभी इधर कुछ इमेजेस भी दिए हैं जो आप ऐसा समझ होंगे कैक्टस सिर्फ एक ही तरह का होता है, नहीं, कैक्टस जो होता है बहुत अलग अलग। जैसे इधर बैरल कैक्टस आया था और इधर पाइप कैक्टस लिखा है। बैरल कैक्टस अलग होता है और पाइप कैक्टस भी अलग होता है। अभी फैंटास्टिक में दिया गया है द ड्रॉट इवेडर्स आर डेजर्ट प्लांट्स दैट एग्जिस्ट एज सीड्स बिफोर द रेन। मीन जो ड्रॉट इवेडर्स डेजर्ट के प्लांट्स है। जैसे मैंने मान लो कि मैं अभी डेजर्ट में गया और मैंने उधर सीड्स उगाई और उसके बाद बारिश आ गई तो वो इतने में उग भी जाएंगे। दे ग्रो एज सून एज द रेन अराइव्स, प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड एंड देन डाई। वो इतने जल्दी उग जाते हैं, जैसे बारिश आती है वो जब भी उग जाते हैं, सीड डालने के बाद वो बहुत जल्दी उगते हैं। और जब वो उग जाते हैं फिर उनके बाद उनके पौधों पर फ्लावर भी आने लगते हैं। फ्लावर आने के बाद वो मर जाते हैं। Hence they leave only when there is a lot of water. जो ड्रॉट इवेडर वो प्लांट है उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। पानी की ज़रूरत नहीं होगी तो पानी नहीं होगा तो वो मर जाएंगे। ड्रॉट इवेडर प्लांट्स इंक्लूड कॉटनवुड ट्रीज, विलोस, फर्न्स एंड पॉइजन ईवी। जो ड्रॉट इवेडर प्लांट्स के एग्जाम्पल है कॉटनवुड ट्रीज है, विलोस है, फर्न्स है और पॉइजन ईवी। ये 4 प्लांट्स ड्रॉट इवेडर प्लांट्स के एग्जाम्पल है। ड्रॉट रेजिस्टर्स आर प्लांट्स दैट हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स विदाउट वाटर, फॉर एग्जाम्पल द baobab ट्री। मीन जो ड्रॉट रेजिस्टर्स वो प्लांट है जो पानी के बिना बहुत ज़्यादा देर तक वो सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं, और उनका एग्जाम्पल्स है baobab ट्री। सो हम लोग पार्ट 1 तक को पेज नंबर 4 तक ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 5th और 6th पेज नंबर फिनिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।